रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर। ये कहानी है 8 दोस्तों की। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, सीधे 8 दोस्तों की, जो बेसिकली जयपुर में रहते हैं और ये गए थे एक छोटी सी ट्रिप पर फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली थ्रू NH8, नेशनल हाईवे 8, जो जयपुर से दिल्ली को कनेक्ट करता है। जाने के लिए इन्होंने एक कार यूज की थी रेंट पर। कई बार कुछ लोग जानबूझ करके ऐसी जगह को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर कोई नेगेटिव एंटिटी या फिर स्पिरिट और ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी पता नहीं कैसे ही कोई एंटिटी आपके साथ हो लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में, जहाँ पर इन दोस्तों के साथ एक बिना बुलाए मेहमान आ गया। जैसे एक एंटिटी जिसके बारे में ना कुछ जानते थे, ना ही ऐसी किसी जगह को एक्सप्लोर किया था, लेकिन फिर भी एक एंटिटी इनके साथ लैच हो गई। और क्या हुआ इनके साथ, सुनते हैं आज की कहानी में। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और नए रियल एक्सपीरियंस लेकर आऊंगा मैं आपके लिए लगातार। इसी के साथ साथ अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है या फिर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ मेरे थ्रू, तो आप शेयर कर सकते हैं princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज prince1987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल पेज प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर पर भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। आज की हमारी जो कहानी हमारे यूजर्स ने शेयर की थी हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर, जो कि है प्रिंस सिंह स्टोरी टेलर, और वहीं से आज की मैं ये कहानी मैंने पिक किया। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद जरूर आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो ये थे 8 दोस्त जो गए दिल्ली घूमने। इनमें से एक ही बंदा था जो बहुत अच्छे से ड्राइविंग जानता था। बाकी लोगों में से एक और बंदा था, उसको ड्राइविंग आती तो थी, लेकिन कभी उसने इस तरह पे हाईवे वगैरह पे ड्राइव नहीं की थी। तो जो एक ही बंदा जैसे ड्राइविंग आती थी, वही जयपुर से गाड़ी चलाकर लेकर गया दिल्ली। उन्होंने पूरा दिन घूमे वो बढ़िया से, है ना, मतलब एक दिन रुके वहां पर, नेक्स्ट डे पूरा दिल्ली वगैरह उन्होंने घूमा, और शाम को करीबन 7-8 बजे के आसपास वो दिल्ली से निकले वापस जयपुर के लिए। तो जो एक बंदा था जो जयपुर से गाड़ी चलाकर भी लाया था, दिल्ली में पूरा घुमाया और वापस उनको जयपुर लेकर भी जा भी रहा था। तो आप समझ सकते हैं 8 दोस्त जब पहुंचे होंगे, ऐसा नहीं कि जाकर दिल्ली पहुंचते वो सो गए होंगे, उन्होंने प्रॉपर नाइट आउट मारा था। उसके नेक्स्ट डे पूरा दिल्ली उन्होंने घूमा, और जो बंदा था ड्राइव करने वाला वो बुरी तरह से थक चुका था। तो दिल्ली से निकले करीबन 7-8 बजे के आसपास। हाईवे पर आते आते ही उनको करीबन 9:30 बज गए थे, और उसके बाद थोड़ा चलने के ऊपर उसने जितने उसमें हिम्मत है उसने गाड़ी चलाई। तो करीबन 2-2.5 घंटे के आसपास उसने गाड़ी और चलाई। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 250 किलोमीटर्स है, और करीबन 4.5 और 5 आवर्स के बीच में डिस्टेंस कवर हो जाती है। तो 2-2.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वो बुरी तरह से थक गया था। उसने बोला, यार अब मुझसे ना गाड़ी नहीं चल सकती, मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, ज़्यादा चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मुझे चाहिए रेस्ट। तो या तो तुम में से कोई गाड़ी चला लो, या फिर मैं कहीं रुकूंगा, खाना वाना खा के थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो करीबन आप ये मान लो 10:30-11 के आसपास का टाइम हो गया था। तो उन लोगों में से एक और बंदा था जिसका नाम था संजय। उसने बोला, यार मैं चला लेता हूँ, तू रेस्ट कर ले। ऑल्दो उसको गाड़ी चलाना हाईवे पे नहीं आता था, लेकिन उसने बोला कि मैं ठीक है धीरे धीरे चला लूँगा। तो उसने उसको रेस्ट करने को बोला, और खुद वो ड्राइवर सीट पे आ गया संजय, और वो गाड़ी को ड्राइव कर लगा। तो बड़ी उसने गाड़ी चलाई, धीरे धीरे वो गाड़ी चला रहा था। करीबन 1-1.5 घंटा उसने गाड़ी चला ली, और अब जयपुर मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा था, करीबन ये आप मान सकते हो अराउंड 100-120 किलोमीटर्स के आसपास जयपुर की डिस्टेंस बची थी। तो इतने डिस्टेंस देखकर उधर उसने भी थोड़ी नैप वगैरह ले ली, और उसके बाद वो उठा और उसने बोला कि यार अब कहीं रुकते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हैं, उसके बाद अब मैं वापस से ड्राइव कर लूँगा, मेरा मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट हो गया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब सारे दोस्तों ने डिस्कस किया, और उन्होंने एक ढाबा था, उस ढाबे के ऊपर गाड़ी रोक दी। ढाबे पे उन्होंने खाना वाना खाया, और करीबन आधे घंटे के आसपास उन्होंने रेस्ट किया। इसके बाद बस जैसे वो लोग ढाबे से वापस आगे निकले, थोड़ा सा दूर चलते ही जो संजय था, जिसने अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी ड्राइव की थी, उसको अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगी, उसको वॉमिटिंग होने लगी। तो उन्होंने जगह देखकर, मिडवे था रास्ते में, वहाँ पे गाड़ी को रोका। गाड़ी से उतरते ही संजय बहुत तेज से उल्टे करने लगा। हो सकता है उसका खाना उसको सूट नहीं हुआ हो, या फिर मोशन सिकनेस उसको हो गई हो। उन लोगों को भी लगा। उनके पास एक गाड़ी, मतलब 7 सीटर गाड़ी थी, मे बी इनोवा टाइप और इस तरह की गाड़ी थी। तो उसके बाद उन्होंने संजय को वापस से बिठाया बीच वाली सीट पे, और जो पहले बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसी ने वापस से गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया। अब सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन संजय जो था वो विंडो सीट पे बैठा हुआ था, क्योंकि उसको वॉमिट हुई थी। लोगों ने उसको विंडो सीट बिठा दिया कि इसको वापस से अगर कुछ इशू होगा, मोशन सिकनेस होगी, तो कांच खोल के ठंडी हवा बाहर की खा सकता है। लेकिन वो जो संजय था वो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था।
वो बस विंडो से बाहर देख रहा था, जो भी गाड़ी आती उसकी तरफ देखता, वो कुछ बोल नहीं रहा था। बिल्कुल एक अजीब सी सैडनेस के अंदर, मतलब अजीब से अपने ही माहौल के अंदर गुम था वो। यहाँ क्या बातें चल रही उसको इससे कोई लेना देना नहीं था। उन लोगों को लगा कि उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो अपना बस मूड ठीक करने के लिए चुपचाप बैठा हुआ है। अब वो ऑलरेडी लेट हो चुके थे, करीबन आप मान लो 12:30 1 बजे के आसपास का टाइम था। हाईवे पे चल रहे थे, इस दिन हाईवे पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा नहीं था। इनकी गाड़ी की स्पीड करीबन 90-100 के आसपास रही होगी। ऑलमोस्ट सभी लोग सो गए थे, सिर्फ वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था बंदा, सभी झपकी मार रहे थे, टाइम हो गया था, थके हुए थे। और जो बंदा भी सो के उठा था, जो जिसको एक्चुअली अच्छे से गाड़ी चलानी थी, वो करीबन 90-100 की स्पीड के आसपास गाड़ी चला रहा था। जयपुर अब सिर्फ 90-100 किलोमीटर के आसपास ही बचा हुआ था। चलते चलते अचानक से कार के सामने एक बाइक थी, उनकी जो कार थी सामने एक बाइक थी, उस बाइक ने एकदम से ब्रेक लगाया। और जैसे उसने ब्रेक लगाया, मतलब ब्रेक ऐसे डिस्टेंस पर लगाया कि जो बंदा चला रहा था उसने फटाफट से गाड़ी को काटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बाइक के मतलब डिस्टेंस इतनी कम थी कि बाइक के ऊपर से उस गाड़ी को निकलना था। कार एकदम से लहराई और लहराकर डिवाइडर से टकराते टकराते बची। तो जैसे ही गाड़ी एकदम से उठी, सभी लोग एकदम से चमक के उठ गए और सभी को एकदम से सामने एक बाइक दिखाई दी। मतलब जैसे ना गाड़ी अपने हिलाई तो सभी एकदम से उठे और जस्ट सामने एक बाइक थी, तो टायर स्क्रीच आवाज हुई और बाइक से जस्ट निकल के गाड़ी आगे चली गई। जैसे गाड़ी आगे चली, इधर सभी लोग एकदम से सकपका गए थे। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक दोस्त ने कांच खोलकर बाइक वाले को दिया, तेरे को चलाना नहीं आता कि गाड़ी रोक, इसको मैं बताता हूँ। तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, गाड़ी रोकी, उन्होंने आगे ले जाकर पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई बाइक नहीं थी। पीछे जो जिस बाइक को बचा रहे थे, ऐसी कोई बाइक वहां पर नहीं थी। और वो बाइक सिर्फ एक जने को नहीं, गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों को एकदम से दिखाई दी थी। और उसी के साथ साथ जो उनमें से एक फ्रेंड था, उसे किसी औरत को चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। तो उसने उनसे पूछा, अबे यार उस बाइक के ऊपर कोई औरत भी थी क्या? चल पीछे उतर के तो देखो कहीं बाइक ठुक तो नहीं गई है। सभी लोग गाड़ी रोकी, उन्होंने पीछे उतर के देखा, ना कोई बाइक थी ना कोई बाइक का निशान था। सभी लोग गाड़ी के अंदर वापस आकर बैठ गए। उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, बाइक तो हम सबको दिखी है। जैसे गाड़ी एकदम से सब उठे, होता ना एकदम से गाड़ी अनबैलेंस होते हो, आप उठ जाते हो, आंख खुलती है आपकी, तो सामने बाइक थी और ये पक्का था कि बाइक गाड़ी को हिट करनी थी। एक्चुअली ऐसा लगा कि बाइक गाड़ी को क्रॉस कर गई, गाड़ी के आर पार निकल गई है। तो जो ड्राइवर था जो झुंझलाया कि बाइक आ गई, एकदम से मर गया बाइक वाला। तो लेकिन बाद में सबको रियलाइज हुआ कि बाइक की जो डिस्टेंस थी उससे बाइक कार से बच ही नहीं सकती थी। इसका मतलब क्या वो बाइक गाड़ी को आर पार कर गई? माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस था उन सभी लोगों के लिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो ड्राइवर था उसका तो आप हालत सोच सकते हो, पता नहीं क्या हुआ है। फिर उन्होंने कहा पता नहीं यार क्या था, हो सकता है कुछ ऐसे इल्यूजन हो गया हो, चलो बैठो गाड़ी में और चलते हैं। इन सब के बीच संजय जो था वो अब भी चुपचाप शांत बैठा हुआ था। ऑल्दो उसने भी चारों तरफ देखा था जब ये सब उतरे थे गाड़ी में से, पर वो गाड़ी से बाहर नहीं उतरा, वो गाड़ी में ही बैठा हुआ था। जब सब लोग आए वो अब भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था और जस्ट कांच से बाहर की तरफ देख रहा था। अब ये चलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, पता नहीं हो सकता है कोई इल्यूजन होगा, और पहुंचते हैं जयपुर। जयपुर ये पहुंचने वाले होते हैं तो इनमें से 4 दोस्त थे जिनका घर अलग डायरेक्शन में था, बाकी 4 जो थे उनका घर अलग तरफ था। और दूसरा ये जो गाड़ी थी वो रेंट की थी, तो इनको आज ही गाड़ी वापस रिटर्न करनी थी, वरना इनका नेक्स्ट डे का भी एक्स्ट्रा रेंट लगता। तो घर वालों के फोन आना शुरू हो गए थे कि रात को करीबन 1 बजे के आसपास वो लेट हो चुके थे कि भाई कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो जो 4 दोस्त थे उनको जयपुर के बाहर उतारा, उन्होंने कैब की और कैब से अपने घर के डायरेक्शन में चले गए। और ये बाकी के जो 4 दोस्त थे ये इस गाड़ी को, तो लेट से वो गाड़ी इनोवा थी, इस इनोवा को जिससे भी इन्होंने रेंट पे ली थी उसको देने गए। अब जिसको इनको गाड़ी देनी थी उनका घर भी जयपुर से करीबन, मतलब जयपुर बहुत बड़ा हो चुका है ऑलमोस्ट, तो 12 किलोमीटर दूर और उनको जाना था जयपुर के सेंटर से, तब जाकर वो उसकी गाड़ी दे सकते थे। तो जैसे वो 4 दोस्त उतरे, अब गाड़ी के अंदर सिर्फ 4 ही दोस्त बचे थे। एक जो ड्राइवर चला रहा था, एक फ्रेंड उसके पास वाली सीट पर बैठा था, संजय पीछे वाली सीट पर बैठा था, वही कांच के पास, और उसके पीछे बैठा था हमारा ये फ्रेंड जिन्होंने हमसे हमारी स्टोरी शेयर की है, जिनका नाम है कपिल। और जैसे ही गाड़ी चली तो कपिल ने बोला, क्योंकि बीच वाली सीट खाली थी, वो सबसे पीछे बैठा होता, आप जानते हो पीछे वाली सीट थोड़ी अनकंफर्टेबल सी होती है। तो जैसे ही गाड़ी चली उसने बोला आगे आते हुए संजय से, ले यार मैं आगे रहता हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तो आगे मत आ, वहीं पे बैठा रहे, आगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। उसको लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब है, तो ये शायद सीट के ऊपर लंबे पैर करके रेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसके बाद समझ में नहीं आई। फिर इसके बाद तीनों दोस्तों ने वापस से वही हाईवे वाली बात शुरू कर दी कि यार वो बाइक दिखी तो थी, लेकिन वो बाइक गई कहाँ? हम सब ने उस बाइक को देखा था, एकदम से वो बाइक हाईवे चलते चलते गायब कैसे हो गई?
यार कोई चक्कर तो नहीं था वो। तो दूसरा दोस्त बोलता है यार मुझे तो लग रहा है वो कोई हवा थी, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जिस तरह से वो बाइक चल रही थी उससे हमारा एक्सीडेंट होना पक्का था। तो उन्होंने बोला ठीक है यार जो भी है क्या कर सकते हैं, बात गई रात गई, तुम दिमाग मत लगाओ, चलते हैं। बस वो ऑफिस भी आने वाला है गाड़ी का, जिसको रेंट वापस करनी है गाड़ी। तो वो पहुंचे जहाँ पे गाड़ी उनको वापस देती, तो बड़ी पतली पतली गलियों में जाके उस घर का रास्ता था। तो घर का बाहर एक गार्डन सा था, उसमें 10-12 गाड़ियाँ खड़ी थी जो वो रेंट पे दिया करते थे। तो इनमें से क्या हुआ, दो दोस्त जो गाड़ी चला रहा था फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, वो दोनों चले गए ऑफिस के अंदर, और कपिल और संजय ये दोनों ऑफिस के बाहर खड़े थे। तो ऑफिस के बाहर जो ये खड़े थे तो वहाँ पर सड़क के पास में एक छोटा सा पत्थर का ढेर लगा हुआ था। तो इस तरह से एक पत्थर का ढेर लगा हुआ था, उस पत्थर के ढेर पर दोनों जाके बैठ गए। और ऐसे वो जो कपिल था वो ऐसे छोटे छोटे पत्थर बस पास में फेंक रहा है। आपको पता है आदमी जब पत्थर ढेर में बैठता है तो करता क्या है, उठा उठा के पत्थर यूँ फेंकता रहता है आसपास में। 5-10 मिनट के बाद ही, करीबन रात के 2 बज चुके थे, 5-10 मिनट के बाद ही दोनों दोस्त अंदर गए थे गाड़ी रिटर्न करने, वो वापस से आ जाते हैं और वापस आकर खड़े होते, उन्होंने कैब बुक की थी और कैब का इंतजार कर रहे थे। तो 2-3 मिनट का टाइम था। तो ऐसे ही आपस में उनकी बातें शुरू हुई और वापस से वही एक्सीडेंट वाली बातें शुरू हो गई। वो बोला कि यार बार बार मेरे दिमाग में ना घूम के वही बात आ रही है, वो बाइक वाली निकल नहीं पड़ा दिमाग से। यार वो कोई इल्यूजन नहीं था यार, जरूर कुछ ना कुछ वहां पे था, कुछ ना कुछ हुआ था, कोई ना कोई ऐसी चीज थी, वरना वो बाइक एकदम से गायब नहीं हो सकती थी। उसकी बात सुनकर इतनी देर से संजय जो चुपचाप बैठा हुआ था वो बोलता है हाँ तू सही बोल रहा है, वहां पे कुछ था और वो जो भी था वो हमारा पीछा कर रहा है। उसकी बात सुनते सबकी मुंडी उसकी तरफ हुई। इधर से कपिल बोलता है क्या संजय भाई, रात को 2 बजे क्यों डरा रहे हो? संजय बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वो जो भी है वो अभी भी सामने खड़ा हुआ है। फिर बताया कि सामने थोड़ा ही दूर जो गली का किनारा है उस पर कोई खड़ा हुआ है। बोलता है वो अब भी हमारा पीछा कर रहा है और वो हमें वहां खड़ा होकर देख रहा है। इतना सुनते ही सब लोग वापस को देख रहे थे। उसकी शक्ल देखकर साफ साफ लग रहा था कि संजय मजाक नहीं कर रहा है। सभी लोगों को डर लगने लगा, ये क्या बात है। सब लोगों को लगा कि संजय की तबीयत खराब है इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसकी बात पे किसी ने विश्वास नहीं किया और इतनी देर में कैब वहां पर पहुंच चुकी थी। चारों दोस्त कैब में बैठते हैं और बैठते ही संजय वापस बोलता है मैंने तुम्हें वहां इसलिए नहीं बताया क्योंकि कार में जो बाकी लोग बैठे थे वो डर जाते। जब हम ढाबे से निकले थे तब से ही वो हमारे साथ है और हमारा पीछा कर रहा है। जैसे ही वो लोग उसने बोला और कैब वाले ने गाड़ी घुमाई तो बेसिकली जिस डायरेक्शन में कैब आई थी उसने आगे ली उधर से ही निकलने के लिए। तो आगे जो था डेड एंड था, मतलब एक गेट था जो बंद था कॉलोनी का गेट। तो सामने बिल्कुल सामने गेट दिख रहा था। तो से संजय वापस बोलता है वो देख वो भी उस गेट के सामने खड़ा है और वो हम ही लोगों को देख रहा है। सभी के सभी उस गेट की तरफ देख रहे थे। उनमें से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो सिर्फ संजय को ही दिखाई दे रहा था और संजय उसको घूरे जा रहा था। और वो कैब के अंदर बैठे बैठे बोला मैं तुझसे नहीं डरता, कर क्या लेगा तू, हाँ तू पीछा कर रहा है, मैं भी देखता हूं तू हमारा पीछा कब तक करता है, आजा। सब उसको देख रहे थे बोलते हुए। इधर कैब वाले ने जैसे ही कैब घुमाई, क्योंकि रास्ता तो बंद था, तो उसने कैब घुमाई और जैसे उसने कैब घुमाई अचानक से उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थरों की बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग उनके ऊपर कंकर फेंक रहे हैं। गाड़ी के जो चारों तरफ से आवाज आने लगी पत्थर गिरने की। इधर ड्राइवर ने पीछे घूम के देखा, उसे समझ में नहीं आया कि पत्थर कहाँ से आ रहे। तो उन्होंने सबने जल्दी जल्दी गाड़ी भगा गाड़ी भगा गाड़ी भगा। तो ड्राइवर उनकी बात सुनते बहुत स्पीड से वो गाड़ी वहां से निकाल कर ले गया। गाड़ी में सबकी हालत टाइट हो चुकी थी। अब सब सीरियस हो चुके थे कि संजय मजाक नहीं कर रहा है। इधर संजय कांच के बाहर जो भी चीज उसे दिख रही थी उससे बोलता है आ गया तू, कब तक पीछा करेगा मेरा, आजा, मैं तुझसे बिल्कुल नहीं डरता हूं। इधर सबकी हालत टाइट। उन्होंने गाड़ी के अंदर हनुमान चालीसा चलवाई इससे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ के उधर डरे हुए सबके सब। इधर वो संजय जो सिर्फ बाहर ही घूरे जा रहा है। जो भी गाड़ी या जो भी कार निकलती उससे एक ही चीज बोलता यहां भी आ गया तू, चल चल देखता हूं मैं तेरे को, कब तक चलता तो मेरे पीछे, आजा बताता हूं मैं तेरे को। तो उसको डर ही नहीं लग रहा और यहाँ सबकी हालत टाइट हो रखी है। बस सब भगवान से एक ही प्रार्थना करे कि भगवान कैसे करके आज बिल्कुल सेफ घर पहुंच जाए। पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या हो गया, किससे बात करे, इसको कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है। सबके सब पूरी तरह से परेशान थे। तो कपिल और संजय दोनों एक ही घर में थे। एक्चुअली संजय जो था कपिल के मामा का लड़का था और इनका घर इनके घर के जस्ट ऊपर वाले सेक्शन में ही था। तो कैब ड्राइवर ने इनके घर के चौराहे से, मतलब घर से थोड़ा दूर पहले चौराहा, वहाँ पे इन दोनों को उतार दिया और बाकी दोस्तों को लेकर कैब से वो निकल गए। अब आप इमेजिन करो संजय की ये हालत, उसे कोई दिख रहा है
और उसके साथ आप अकेले उसका हाथ पकड़कर चल रहे हो। चौराहे पर उतरते ही कपिल की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। उसको लग रहा था कि मैं इस चौराहे से घर तक कैसे पहुंचूंगा। उसकी घिग्गी बंधी हुई थी और वो चारों तरफ देखते हुए धीरे धीरे चल रहा था। और इधर संजय एक शूरवीर की तरह बिल्कुल तन के खड़ा हुआ था और वो चारों तरफ देख रहा था। और इधर कपिल बेचारा जय हनुमान ज्ञान मुझसे अगर जय के पिछते लोग जाकर राम दूत बल धामा जी पुत्र मुंशी नामा, इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। तो उसने कपिल ने संजय से पूछा, भाई तू ठीक तो है ना? तो बिल्कुल नॉर्मल आवाज बोलता है, मतलब कॉन्फिडेंस ले, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज तक सोचता था भूत प्रेत जिन कुछ नहीं होते हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया। लेकिन मैं इन सब से डरता नहीं हूँ, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो बोलते तू चल यार जल्दी चल घर आए। तो फटाफट चल रहे थे। जैसे ही घर आया, घर के गेट पर वो पहुंचा, तो गेट पर पहुंचते ही जो संजय था वो वापस से पीछे घूमता है। कपिल से पूछता है क्या हुआ, किसको देख रहा है? तो संजय बोलता है वो देख, वो अभी भी चौराहे पे खड़ा होकर हमको घूर रहा है। कपिल के हाथ पीछे घूम के देखता, उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो संजय को बोला तू भाई चल अंदर चल। बोलता रुक। वापस से वो पीछे घूमता चौराहे तरफ, बोलता है क्यों, इतनी औकात है तेरी, उस चौराहे से आगे नहीं आ सकता ना तू? हिम्मत है तो आ, मेरे घर के अंदर आके दिखा। कपिल तू पागल हो गया है कि तू चल 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 जल्दी, आवाज मत कर सब जाग जाएंगे। उसने फटाफट उसको धक्का देके अंदर उसको उसके रूम में ले जाकर सुलाया। बोला भाई चुपचाप सो जा और उठना मत, मामा और जाग गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसको सुला के वो वापस अपने कमरे में पहुंचा और बड़ी मुश्किल से वो अपने, मतलब बेसिकली उसको लग रहा था कि वो जो भी चीज़ दिख रही थी उसको, वो घर में तो नहीं आ गई। बड़ी मुश्किल से उसको नींद आई जाकर, बहुत देर तक वो सो ही नहीं पाया। तो जैसे तैसे रात गुजरी, उसको भी नींद आई। सुबह उठ के ये दोस्त वापस मिले। जब ये वापस मिले तो संजय से इन्होंने पूछा, यार भाई तुझे रात को क्या हो गया था, तू कैसी कैसी बातें कर रहा था, तू ठीक तो है ना? तो बोला हाँ मैं तो ठीक हूँ यार, एक्चुअली ये सब उस ढाबे से शुरू हुआ था। तो बोला ढाबे से क्या शुरू हुआ था? बोलता तुम में से किसी को नहीं दिखा, हमारे पीछे कोई एक ऊपर की हवा लग गई थी, कोई बहरूपिया था, मतलब ऐसी कोई एंटिटी थी जो हमारे पीछे लग गया था। तो उसने बोला क्या बात कर रहा, अपन तो अकेले थे। बोले नहीं अकेले नहीं थे, वो हमारे साथ गाड़ी में भी आया था, मैं बताता हूँ तुमको। ये सब शुरू हुआ था उस ढाबे से। तुमको याद है अपने ढाबे पे खाना खाया था? बोले हाँ। खाना खाने के बाद हमने एक और चीज़ खाई थी। बोलते हाँ मिल्क केक खाया था? बोले हाँ हमने वो सफ़ेद मिल्क केक खाया था। तेरे को याद है घर वाले क्या बोलते हैं कि रात के टाइम 12 बजे के आसपास है, उसके बाद कभी भी ऐसे सफ़ेद चीज़ लेकर मीठा लेकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बोलते हैं हाँ लेकिन तो बहुत सारे थे। बोलते हैं हाँ। वो मिल्क केक खाने के बाद मुझे टॉयलेट आया, तो मैं ट्रक के पीछे टॉयलेट करने गया। तो मैं जब टॉयलेट करने और ट्रक के पीछे पहुंचा तो मेरी नज़र ऐसे ऊपर पड़ी, तो ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था शॉल ओढ़कर, और उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था। बड़े गंदे से उसके दांत थे और बड़ी डरावनी से उसकी आंखें थी, और वो मुझे देखकर ऐसे बाय बाय कर रहा था। उसको देखकर मुझे लगा कोई पागल वागल है, मैंने भी उसको बाय बाय कर दिया। उसके बाद मैं आके गाड़ी में बैठा, और जब से गाड़ी चली मुझे हर कार, हर बस, हर ट्रक के ऊपर वो आदमी बैठा हुआ दिखाई देता, और मुझे मुस्कुराकर वो बस ऐसे बाय बाय कर रहा था। उसकी हरकतें देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान तो नहीं है, ये कोई प्रेत या कोई जिन्न है। तुम लोगों को मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं बताया था तुम लोग सब डर जाते, इसलिए मैं चुपचाप पूरे रास्ते गाड़ी में बैठा रहा और उसको देखता आ रहा था। सभी लोग शॉक्ड थे कि संजय में कितनी हिम्मत थी। फिर उसने आगे बताना शुरू किया, तुमको याद है बाइक? बोलते हाँ, वो भी उसी का किया हुआ मायाजाल था। वहाँ कोई बाइक थी नहीं, तुम सबको बाइक दिखी, गाड़ी एकदम से डिसबैलेंस हुई, लेकिन वहाँ कोई बाइक नहीं थी। तो तुमने तब क्यों नहीं बोला? अगर मैं बोलता तो तुम सब डर जाते, इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। तो याद है अपन ने जब उन चारों को उतार दिया था? बोलते हाँ। उसके बाद तूने मुझसे बोला था कि मैं आ गया जाऊँ क्या? बोला हाँ। जब उन चारों को उतारा था तो जो प्रेत था उसी जैसे गेट खुला गाड़ी का, उनके जाते वो गाड़ी के अंदर आके बैठ गया, और पूरे रास्ते वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। ये बात सुनकर सबके सब दंग रह गए और संजय की पीठ ठोकने लगे। भाई तू बहुत बहादुर है भाई, गाड़ी में तू अपने साथ प्रेत बिठा के लाया और तूने हमको बताया तक नहीं। साले तेरी जगह मैं होता, तू नहीं जानता मेरी क्या हालत होती। बोलता है हाँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता हूँ। मुझे बस एक ही बात है कि मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आज अपनी आंखों से देख लिया।
और अगर तुम्हारा मन पक्का है ना, तुम डरते नहीं हो, तो चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। वो आया हमारे साथ गाड़ी में बैठकर, जब हमने गाड़ी दी तो वहां से उतर के वहां गेट पे खड़ा हुआ था हमारे साथ जाने के लिए। वो हमारे घर के चौराहे तक आया, लेकिन वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं नहीं डरता इन सारी चीज़ों से। ये बात सुनकर कपिल ने सारी बात संजय के पिताजी को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने उनको डांटा भी और फिर अगले दिन उसको मंदिर लेकर गए, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह करवाई, और उसके बाद वो जो भी एंटिटी थी उसको कभी दिखाई नहीं दी। तो ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस इन दोस्तों का, जहाँ पर सिर्फ एक इंसान ने सब कुछ देखा, लेकिन आप उसकी हिम्मत देखो। आपसे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहूँगा कि अगर आप संजय की जगह होते तो क्या आप पूरे रास्ते इस प्रेत के साथ बैठकर आ सकते थे? क्या आप में इतनी हिम्मत है? वैसे अगर इस पूरी स्टोरी को हम एनालाइज करें तो संजय की जो विल पावर थी उतनी स्ट्रांग थी, मतलब उसका जो निडरपन था वो इतना स्ट्रांग था कि एंटिटी उनके साथ लैच हो गई, लेकिन फिर भी वो इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। तो अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, आपकी थॉट पॉजिटिव है और आपकी एनर्जी लेवल्स हाई हैं, तो चाहे ये चीज़ें आपसे इंटरेक्ट कर लें, लेकिन ये आपके ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकती है। ये आपके फियर के ऊपर ग्रो करती है। तो अगर आप डर गए, अगर संजय डर जाता, तो हो सकता है कि चीज़ें इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन ना सिर्फ वो डरा नहीं, उसने अपने बाकी दोस्तों को भी सेफली अपने अपने घर पहुंचाया, और इस तरह से उनकी ये NH8 की जर्नी खत्म हुई।